केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, इस तारीख तक लेना होगा ये फैसला, केंद्र सरकार ने जारी किया ताज़ा आदेश। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को यूपीएस से नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस में लौटने का अवसर दिया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा केवल एक बार मिलेगी और इसके बाद दोबारा यूपीएस में लौटना संभव नहीं होगा। सरकार ने कहा है कि पात्र कर्मचारी और रिटायर कर्मचारी इस विकल्प का इस्तेमाल 30 सितंबर 2025 तक कर सकते हैं। तय समय सीमा के बाद यदि कोई कर्मचारी कदम नहीं उठाता है तो उसे डिफ़ॉल्ट रूप से यूपीएस के अंतर्गत ही माना जाएगा। बता दें कि यह कदम उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो तय लाभ वाली यूपीएस योजना से हटकर बाजार आधारित एनपीएस में जाना चाहते हैं। यूपीएस निश्चित पेंशन, डीए से जुड़ा महंगाई समायोजन, ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन जैसे लाभ देता है, जबकि एनपीएस कर्मचारियों को अधिक रिटर्न और निवेश में लचीलापन प्रदान करता है, लेकिन इसमें बाजार जोखिम भी शामिल रहता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूपीएस से एनपीएस में बदलाव को लेकर स्पष्ट शर्तें तय की हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार यह विकल्प केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकेगा और कर्मचारी इसके बाद दोबारा यूपीएस में वापस नहीं लौट पाएंगे। बदलाव का निर्णय भी समय से पहले लेना होगा। कर्मचारी को यह विकल्प अपनी सेवानिवृत्ति से कम 1 वर्ष पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से कम 3 महीने पहले, जो भी पहले हो, चुनना होगा। इसके अलावा जिन कर्मचारियों पर हटाए जाने, बर्खास्तगी, दंड स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसी कार्रवाई चल रही हो या जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित हो, वो इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे। वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किए गए पेंशन विकल्पों को लेकर अब स्पष्ट तुलना सामने आ गई है। जानकारों का कहना है कि यूपीएस कर्मचारियों के लिए एक कम जोखिम वाला सरकारी गारंटी वाला विकल्प है। इसमें पेंशन के साथ ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन जैसी सुविधाएं भी कर्मचारियों को मिलती हैं। हालांकि इसकी सीमाएं भी हैं, जैसे कि निवेश में लचीलापन कम होना, एक मुफ्त निकासी का हिस्सा छोटा होना और ऊंचे रिटर्न की संभावना अपेक्षाकृत कम होना। वहीं एनपीएस एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है जिसमें निवेश इक्विटी, कॉरपोरेट बॉन्ड और सरकारी सिक्योरिटी में किया जाता है। इससे कर्मचारियों को निवेश आवंटन पर ज़्यादा नियंत्रण और बेहतर ग्रोथ की संभावना मिलती है। एनपीएस में कर्मचारी अपनी पेंशन राशि में से 60% हिस्सा एक मुश्त निकाल सकता है, जबकि 40% से अनिवार्य रूप से एन्युटी खरीदनी पड़ती है। इसमें कर लाभ भी शामिल है, जो कि फिलहाल कर्मचारियों को यूपीएस में भी सरकार के द्वारा दे दिया गया है। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो यूपीएस एक डिफाइंड बेनिफिट प्लान है जिसमें पेंशन की गारंटी और महंगाई से जुड़ा महंगाई भत्ता कर्मचारियों को मिलता है। यूपीएस में कर्मचारियों को बेसिक वेतन प्लस डीए का 10% योगदान करना होता है, जबकि नियोक्ता द्वारा 18.5% योगदान किया जाता है। जबकि दूसरी ओर एनपीएस एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है जिसमें कर्मचारी भी 10% योगदान करते हैं, लेकिन नियोक्ता यानी कि सरकार का हिस्सा 14% होता है। यूपीएस में पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी उपलब्ध है, जबकि एनपीएस में भी ये दोनों सुविधाएं फिलहाल कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं। तो इस तरीके से अब केंद्रीय कर्मचारियों को 30 सितंबर 2025 तक ये ऑप्शन चुनना होगा कि वो एनपीएस में बने रहना चाहते हैं या फिर यूपीएस चुनना चाहते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।